मुझे गाना लगा दीजिएगा, मैं यूट्यूब में माइक निकाले मैं थोड़ा बोलूँगा तो वो गाने आ जाएंगे। 27 जुलाई को देहरादून में ऑडिशन हो रहा है, 7 शहरों में, देहरादून भी आता है, 3 बार के ऑडिशन। आप ये बता रहे हैं बेसिकली आप इंडियाज गॉट टैलेंट के लिए जा रहे हैं। हाँ। और आप आर्टिस्ट हैं। अभी नहीं जा रहे हैं, 27 जुलाई तक 4.5 महीने है मेरे पास में, इसका ऑपरेशन भी हो जाएगा। पहले से है ये बच्चा? तमिलनाडु से मिली है। जब रास्ते जवाब देता हूँ कि मेरी माँ की अंतिम निशानी है भाई ये। हाँ। मैं तमिलनाडु केरल तक क्यों गया, मुंबई दिल्ली होते हुए? मेरे भाई भाभी ने मुझे मार के निकाला है। बेंगलोर से 1 साल पहले रिटायर हुआ है और 39,000 पेंशन ले रहा है। सामने अशोकनगर में हमारा 1 बीघा जमीन में आधे से कम में नीचे महल बना हुआ है। धीरे धीरे के एक कमरा जुड़ता गया। तो मेरी माँ ने मेरे बाप से कहा, वो आपकी पारिवारिक जमीन थी? हाँ, आप अगर 2 भाई हैं, चाहे बहन भी है, उसमें बहन का भी हिस्सा हो रहा है। आदित्यनाथ योगी और मोदी कर रहे हैं इस चीज को। आपने आरबीआई को खत्म होते हुए देखा, कैशलेस हो रहा है पूरा भारत। नहीं, भगवान है। नहीं भगवान नहीं, मैं तो आपसे अब बात कर रहा हूँ। मैं आपके भाव से कनेक्ट हुआ कि आप उसको जिस तरह से लेके चल रहे हैं ना, वो सच्चाई आंखों में झलकती है कई बार व्यक्ति के। उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है और उसका क्या बायोडाटा है। सच्चाई आंखों से झलकती है, आंखों से, सच्चाई से, इन शब्दों से गाने बने हैं, हर नाम से बने, पूरे संसार में बने हैं। बिल्कुल पहले मेरे को YouTube कनेक्ट करने, बड़े बेटे जो भाई के साथ पढ़े और उसके बाद में सेकंड बेटी साथ पढ़ी और उनसे 1 क्लास नीचे वो सेम आपकी शकल का वो हमसे एक धीरे वो पास होते गए और मैं फेल होता गया। हारता कोई नहीं। चाहेंगे आपकी कार में खैनी या बीड़ी में से क्या पी सकते हैं हम? इस हिसाब से आप खैनी खा सकते हैं। बीड़ी क्यों नहीं पी सकते? बाहर को नहीं पी सकते। ठीक है, आपके लिए ये सफर वैसे ISBT तक है। के बाद मैंने फिर वापस मुड़ना है। तो मैं वहाँ से रुड़की अपना आधार कार्ड और वो पासबुक पोस्ट ऑफिस के लिए आऊंगा। कोई 10-11 बजे इधर को रवाना। हाँ, समझ गया मैं। तो रिस्पना की तरफ ही चलता हूं। आगे ही रिस्पना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसा करते हैं, स्लोली चलेंगे तो डार्लिंग अच्छा नहीं रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ सुनाते रहेंगे। आप बिल्कुल। मैं आपका नाम नोट जरूर करना चाहूँगा। मेमोरी के लिए? नहीं, मेमोरी के लिए तो करना ही। कजाकिस्तान में हमेशा के लिए सेटल हो जाएंगे 27 जुलाई को ही। ये लता जी भी करती थी। पहले ऐसा कोई नहीं मिला इंसान जिसने पीछे से बैक से रोक के आवाज लगाई। तो उसको हमेशा अपने साथ ही रखना। अमिताभ को 1 साइडेड प्यार करती थी, अकेली रह गई ना जीवन में। केरल में छूट गई। केरल की हेमा मालिनी ने भी तलाक तो दे दिया था कई बार। उसी महल में जो उन्होंने धर्मेंद्र को गिफ्ट किया था, सोने से पटाया था हेमा को। तो क्या कहती हैं आप? बोल मम्मी, हम तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब ये थप्पड़ मारे, अब हम बेइज्जती करेंगे। ये आप इतना गहरा बॉलीवुड के बारे में ज्ञान कहाँ से एकत्रित किया? बाई बर्थ हूँ मैं। साल की थी लता, 9 साल। बाबा ये रहा तो हार बस्ता, हमसे ना पड़ा जात। अरे मरद जात औरत जात शादी कहेगा। बल KL सहगल दादा, भगवान दादा। अब उनके गाने ऐसे हुआ करते थे। एक पंछी उड़ा गगन में, कि उसका अभी परिवार है और जब तो 8-9 साल की होगी 60-65। बाबा ये रहा, हम तो विधवा हो गई। लगा ले विधवा राड, मैं 9 साल की तुझे रोकता बिलकता छोड़ जाऊंगा तो क्या कर पाएगी तू? अम्मा और आशा भोसले, हृदयनाथ मंगेशकर, उषा मीना मंगेशकर का पेट पाल लेगी, पल पालना ही पड़ेगा। आपको क्या हुआ? अनोखा एक तारा होगी, वो ऐसी ऊंची राजस्थान में दीवारों पे दौड़ेगी कि जिसमें उसके लिए गाना गाया जाएगा। तो नेक्स्ट गाना है लता जी का गाइड फिल्म। होठों से खींच के ये आंचल, कोई बताए मुझे ले चल। मैं हूँ हुआर या तूफान, करार हूँ दिल वो चला। ये गाना मुझे जरा दिखा दीजिए। पहले मुझसे गाने सुनते हैं, मैं ही कहता हूँ कि मेरी डांस गुरु माँ कैबरे हेलन डांसर है। हाँ जी। तो वही गेस्ट मुझसे फिर डांस की रिक्वेस्ट करते हैं। जब मैं मना करता हूँ तो फिर ये प्रॉब्लम आती है, क्रिएट होती है। समझ होंगे आप क्यों आती है? क्योंकि उनमें कई लड़के ऐसे होते हैं जो मुझसे अपने मुझे सेक्स वर्कर के रूप में देखने लगते हैं। ओहो, नहीं तो इस वजह से होता है। फिर ये तो बोलते कोई बात नहीं बेटे, अभी टीटी को बुलाते हैं, फिर को निकाल देंगे। पिटवाया भी है मुझे तो पुलिस विभाग से। ये मंजिल आ चुकी है यहाँ पे आगे। अच्छा, अगर ये खाना पसंद पूरे रास्ते भर में, ये आपको एनर्जी बहुत देगा। नमकीन है आपके पास? नमकीन तो मुश्किल है सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसमें अपना फुल पोस्टल एड्रेस लिखे जहाँ पे रहते हैं, मम्मी डैडी के पास, ठीक है ना? यहाँ से लिख दीजिए। मैं लिख दूँ पहले। डेट देनी है आपने, टाइम देना है, बाद नेम देना है आपने और पोस्टल एड्रेस।
ये आपका फाइनल होगा, उसमें हाउस नंबर वगैरह सब चलना चाहिए। आपने पीछे से आके आज तक किसी ने नहीं रोका और फिर आपने कहा भी कि मैंने आपकी बड़ी परेशानी वो दिखा है मुझे, के लिए आप ज्यादा संघर्ष कर रहे हो। मार के ना निकालता। मेरा भाई सूबेदार मेजर ASC आर्मी सप्लाई कोर बेंगलोर से, जहाँ से वहीदा रहमान जी भी अपने महलों से आ रही, महल से नहीं आ रही है, उसने के लिए उसको आजीवन काला पानी गोवा में जेल ही होगी। मेरी भाभी तो उसे छोड़ सकती हैं, पर पेंशन से उसको हमेशा दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि भारत रत्न है वो। हेलन खान भी भारत रत्न है। कैबरे डांसर दो की याद मुझे भी आती है और आपको भी आएगी आगे चल के। अभी तो मम्मी है ना, तो अपनी शादी करवा लीजिएगा मम्मी के रहते रहते, और जमीन जायदाद लाने पर कागज मम्मी का लिखा हुआ जरूर ले लीजिएगा। इंदिरा गांधी विदेश की थी, ऐसी माँ ने नहीं किया होगा, हो सकता है किसी ने किया हो, मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं है, पर उसने कहा संजय बड़े तुम फ्लाइट से जा रहे हो, अपने मन में सोचा, उसने एरोप्लेन निकाला, खुद ड्राइव किया या ड्राइवर को किया, उसका वो पक्का ड्राइवर था या नहीं था, क्योंकि बाद में उसकी मौत उनके गार्डों ने की थी। आज उसने सुरक्षा कवच नहीं पहना है, उसने रिवॉल्वर निकाल के शूट कर दिया उसकी टंकी को और ब्लास्ट हो गया, क्योंकि वो पूरे भारत के विधानसभा जैसे एरियो का पाकिस्तान दे रहा था। इसकी जो कहानी है ये जीवन भर जुड़ी रहेगी आपके साथ। हाँ, जीवन भर ये जुड़ी रहेगी। इसका परिवार हो जाएगा 4 महीने बाद में, ये 8 महीने की है। इसमें इसके पेपर जो बने हुए हैं इस बैग में। और इसकी टांग में क्या तकलीफ हुई है? आई थिंक ये ना मेरी गलती से मसूरी से हम झड़ी पानी के लिए जा रहे थे, क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे वहाँ से खदेड़ दिया जा रहा है मार मार के 11 फरवरी से। हाँ अच्छा सॉरी, आपने क्या क्या लिखा? नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, पर एक भैया ने रुड़की से छुटमलपुर से इधर को, इसने कुछ भी नहीं लिखा। यही तो है, क्यों? हम जो मिले हमारी मुलाकात यादों में रहनी चाहिए। ऐसा गलत काम है। आपका नाम तो बता सकते हैं? नाम बिल्कुल लिखिए आप। कुमार सिंह। मेन मकसद था आपको एक तरह से मदद करना, चाहे मैं आपका सफर में छोटा थोड़ा सा सहायक बन सकूं, चाहे मैं कुछ पैसे के तौर पे कर सकूं। अच्छा लास्ट रिक्वेस्ट है लता जी की, एक बार कोई इंटरव्यू है। सर मेरी बात समझिए, लेट हो रही है, मैंने आपको इज्जत से सम्मान से बिठाया। बियर है मेरे पास, दे दीजिएगा। बियर ले लो आप, आज किस्मत में था। हाँ तो कोई बात नहीं, लीजिए। सारे दे देंगे क्या? हाँ बिल्कुल, पे वास्तविकता में था नहीं तो मैं आपकी धनराशि से मदद करना चाहता हूँ। देखिए ये चलता रहता है, बच्चे के लिए बिल्कुल बनता है ये। एक मिनट। सुबह का है, ताजा है, आपने संगीत को ही पूरा जीवन दिया है अपना। मैं लता जी को ऐसे ही रेड कारपेट पे बुलाया जाता था, आज तहे दिल से एक बार फिर लता मंगेशकर श्री 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 क्या बखान करूं मैं। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, पापा और मेरा फ्रेंड और पति नहीं मिल पाएगा, ऐसा साधन है हम खाली। किसी उम्र में लगे गया रो, कहते हैं लोग कि मैं मर जाऊंगी, हाय 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 मैं मर जाऊंगी। ये नहीं उन्होंने दूसरा गाया, ये है गाँव की प्यारी सी भोली प्रीत हमारी, याद रखना तो मर जाऊंगी, न कर मेरे तेरे कदमों में है जा मेरी जाने जा तो मुझे। भैया डूब मरना चाहिए हमें, जब हम कहते हैं जिंदगी टफ है ना, बहुत तकलीफ है यार संसार में, पीड़ाओं से और विपदाओं से लोग गुजर रहे हैं भाई, तकलीफें हैं बहुत। छू के लिए इतनी करुणा पैदा कर पा रहा है। पता कि मानसिक कौन है? ये दुनिया या वो लोग जिनको मदद की जरूरत है और ये दुनिया उन्हें ठोकर मारती जाती है। मानसिक तो मानसिकता से बनता है ना, मानसिकता जिसकी विकृत हो। आखिर में जाते जाते कुछ ऐसी बातें कही जिससे मुझे अंदेशा हुआ कि शायद से उनको मदद की जरूरत है। मेंटली लोग भगाते हैं, जुल्म ढाते हैं ऐसे लोगों पर जिनको सहायता की जरूरत है। शर्मनाक है हमारे समाज के लिए। अब जीवन इतने प्रकार से तुम्हारे ऊपर कोड़े बरसा रहा हो ना, इतने डिफरेंट वेज से तुम्हें कहीं ना कहीं टॉर्चर कर रही हो लाइफ, उसके बाद भी तुम कहीं ना कहीं इतने ह्यूमन रह पाओ, भावपूर्ण रह पाओ, तो मुझे लगता है यार ऐसे लोगों की मदद होनी चाहिए भाई, नहीं तो इंसानियत कहाँ है। अपने 2 पल के सुख और चिंताओं को इतना बड़ा मान लेते हैं कि किसी की पूरी जिंदगी जो इतने दलदल में रहते हुए, इतनी तकलीफों में रहते हुए बीती है, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, या उसे हम इंसान समझते ही नहीं है। We treat them like an animal. So when we say we are humans, we don't deserve to be one. अगर हम उनकी तकलीफों को ही नहीं समझ पा रहे भाई, अगर हम इंसान होकर इंसान को नहीं समझ पा रहे भाई, तो बेकार है। सीना ना बीच से ऐसा लग रहा है किसी ने चीरा मार दिया और उसके ऊपर नमक छिड़का हुआ है, कि मदद करने में खुद ही गया था और आखिर में मैंने उन्हें धकेलते हुए एक प्रकार से
धिक्कारते हुए दूर करा खुद से, जो कि मुझे कहीं ना कहीं बहुत दर्द दे रहा है इस समय पे। और ये दर्द ऐसा है कि किसी को बयां क्या करूं मैं। उस व्यक्ति के पास भी जाना चाहता हूं और उससे दूर भी, क्योंकि मुझे पता है कि वो अपने सेंसेस से आउट है इस समय पे, या जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं वहां पे उनकी मदद कर पाना फिलहाल मेरे लिए संभव नहीं है। जहां तक कर सकता था वहां तक करी, पर उसके बाद नहीं कर पाया। मजबूरी होती है जो सामने वाले की होती है, और उस पर तुम्हारी प्रतिक्रिया होती है। समस्या को समझते हो तब भी ठीक है, नहीं समझते तो ऐसा कुछ प्रकृति ने नियम नहीं बनाया कि तुम्हें समझना ही समझना है, पर ये तुम्हारा निजी निर्णय होता है। हृदय में जो करुणा बसती है ना, उसका प्रमाण होता है कि अगर तुम थोड़ा सा फील कर पाओ, उसकी तकलीफ को समझ पाओ, कम कर पाओ ना कर पाओ, पर उसे समझ पाओ, उसको मदद करेगा, उससे ज्यादा तुम्हें मदद करेगा लाइफ में, तुम्हें बेटर पर्सन बनने में हेल्प करेगा। भी कोई उपकार करते हो ना, ये मत सोचो तुम कर रहे हो। उपकार कहकर अपने अंदर अहंकार को पनपने का अवसर दे रहे हो ना, वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तुमने जो किसी के लिए किया ना, वो तुम्हें ही उल्टा प्राप्त हुआ है, तुम ही बेहतर बने हो। किसी की तकलीफ कहीं ना कहीं तुम्हें जीवन में सीख देती है। क्रूर भी लगेगा सुनने में, पर ये सच्चाई है। लेकिन अगर कोई उस सीख को भी ना ले पाए तो उससे बड़ा मूर्ख, उससे बड़ा फूहड़ कोई नहीं है, उससे बड़ा मंदबुद्धि कोई नहीं है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कोई नहीं है। क्योंकि हवा है केवल। असल तकलीफ देखनी है तो संसार में जूझ के देखो, उतर के देखो, वास्तविकता के धरातल में आके देखो, अपनी खिड़की और दरवाजों से बाहर निकल के देखो, तो पता चलेगा कि संसार किस तरह से काम कर रहा है। एक के लिए जो अन्न शौक में छोड़ देना है, वो दूसरे के लिए जीवन मरण का सवाल भी हो सकता है। 50 रुपए, वो एक एक सिक्के को गिन रहा था व्यक्ति, जो भाई बगल में बैठे थे, एक एक सिक्के की वैल्यू समझते थे। इतने दर्द, इतने खंजर खाने के बाद भी चेहरे में जो मुस्कान थी ना, वो बड़ी पीड़ा दे रही थी, वो बड़ी तकलीफ दे रही थी, अंदर तक झंझोड़ रही थी मुझे। सेल्फिश वेज और मीन्स से चल रहा है ना, उसके मुंह पे वो एक तमाचा है, खरा खरा तमाचा, कि सब कुछ होते हुए भी तुम्हें जो कल का दिन नीरस लगता है ना, जिंदगी में होप्स नहीं लगती, डिप्रेशन लगता है, उनकी डेली लाइफ है। हमारे कुछ घंटे का डिप्रेशन है, वो ऐसे लोगों के लिए पल पल संसार के द्वारा मिली हुई प्रताड़नाएं और हानि है। वो रोज उस हंसी को, जो चेहरे पे एक मुस्कान दिखती है इतने दर्द और इतनी तकलीफों के बाद भी, उससे छुपाने का प्रयास करता है। छुपाने से ज्यादा कहीं ना कहीं उसे स्वीकार करने का प्रयास करता है। जहां पे वो स्वीकार करता है, कहीं ना कहीं वो हम सबसे ग्रेड बन जाता है भाई। का प्रोस्पेक्टिव है, किसी के पास न्यूनतम है पर वो उसमें भी खुश है, और किसी के पास संपूर्ण है, उसको उसमें भी कभी चैन नहीं आता, वो उसमें भी कहीं ना कहीं तड़पता रहता है, बिलखता रहता है। उसको मदद की जरूरत है, उसके पास मदद पहुंचती नहीं है, और जिसको मदद की आवश्यकता नहीं है, उसके पास दुनिया की सारी ऐशो आराम, सारी सहूलियतें मौजूद हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बेईमानी है मानवता के साथ धरती में। जब आप देखो ना, एक जन को और दूसरे जन के बीच का जो गैप है ना, और उसके बीच में जो स्पेस खाली रह जाती है, उसमें आप देखो तो बड़ा सूनापन है, अकेलापन। पर उस दर्द को छुपाने के लिए इतने सारे प्रपंच किए जाते हैं संसार में, इतने सारे रंग हैं, इतनी सारे ढंग हैं उस दर्द को, उस मूल भाव को छुपाने के लिए कि वास्तविकता में क्या है। बड़े बड़े बोल होते हैं हमारे, पर वास्तविकता में जब सामने परिस्थितियां आती हैं तो हम इंसान इतने छोटे हो जाते हैं, इतने स्वार्थी हो जाते हैं, इतने सीमित हो जाते हैं। कुछ भी नहीं करा, मैं कुछ कर ही नहीं पाया भाई, पर वो दर्द सीने में हमेशा रहेगा भाई। क्योंकि उसके आंसू नहीं, उसकी हंसी जो है ना, वो हमेशा चुभेगी, वो हमेशा तकलीफ देगी कि यार उस व्यक्ति के लिए कुछ करना था, उसके लिए कुछ कर सकता था पर कर नहीं पाया। पर ठीक है, ये जीवन है। नियति जो है ना, नियति बड़ी बेरहम चीज है, ना सिर्फ पशुओं के लिए, हर तरह के जीव जंतु के लिए इस धरती में जो है। नियति से कोई बच नहीं पाया, इसलिए कहते हैं कर्म ठीक करो भाई, कल दिन को भोगना पड़ सकता है।